अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं शुएब नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। कुछ अरसे के बाद आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो में मैं हाज़िर हूं जिसमें मैं खुद आया हूं। वैसे तो अरबिक लैंग्वेज का कोर्स चल रहा था, 4-5 दिनों से वो भी रुका हुआ है। इंशाअल्लाह दोबारा 1-2 दिन में आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम चंद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें कोविड-19 भी आएगा, कोविड वैक्सीनेशन भी आएगी, हमारा अरबिक लैंग्वेज कोर्स भी आएगा। इसके अलावा दीगर कई मामलात भी इंशाअल्लाह ज़िम्मन शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप जो हमारे चैनल पर नए हाज़िर हुए हैं या पहले भी हमारी वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर वैसे तो अरबिक लैंग्वेज, कुछ इस्लामिक नॉलेजेस, बिज़नेस, डिस्कशंस और भी कुछ चीज़ें ज़िम्मन मौका महल के एतबार से आती रहती हैं। तो आप लोगों के मशवरे हमें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो आप हमें अगर कोई मशवरा देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मशवरा भी दे सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको मेरा मिलेगा। सबसे पहले तो अरबिक लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरबिक लैंग्वेज हर मुसलमान के लिए सीखना ज़रूरी है और नॉन मुस्लिम्स भी इसे सीखते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आप जब मेरा चैनल विज़िट करेंगे तो फ्रंट पे आपको वही वीडियो नज़र आएगी, वाई आई लर्न अरबिक लैंग्वेज, मैंने अरबिक लैंग्वेज क्यों सीखी। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह जाकर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा उस वीडियो के बारे में, यानी अरबिक लैंग्वेज के बारे में कि क्यों सीखी। फिर इसका तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ अरबिक लैंग्वेज, ये भी एक वीडियो है। बल्कि आप जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें अंदर अरबिक लैंग्वेज कोर्स की जो लिस्ट है वो आप पूरी निकालिए, उसको वॉच कीजिए, उसकी आप शुरू से वीडियोस वॉच करना शुरू कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपका भी रुझान अरबिक लैंग्वेज की तरफ अगर नहीं है तो हो जाएगा, अगर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है तो बढ़ेगा, फिर आप इसको सीखने की तरफ आएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह जो भी हमारी सेटिंग होगी उसके ऊपर हम अपना क्लास टाइम या कोर्स वगैरह जो भी होगा अरेंज कर लेंगे, उस तरह सेटअप कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह फ़ी वगैरह भी आपको जब ही बता दी जाएगी कि क्या फ़ी है, तो आप नीचे ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह अभी भी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारी चल रही हैं, तो जिस वजह से भी ये भी एक वजह है कि आजकल वीडियो कम दे पा रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज़्यादा चल रही हैं। और इसके अलावा अरबिक स्पोकन, ग्रामेटिकल अरबिक, क्लासिकल अरबिक, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक और अरबिक ग्रामर, कुरानिक अरबिक, ये सारी आपको सिखा सकता हूँ मैं। आइए तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा और चैनल पर भी आपको मिलती रहेगी, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब हमारी वीडियो का दूसरा टॉपिक कोविड के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, कोविड-19 एक वायरस है जो हर एक पे इफ़ेक्ट नहीं करता और जिस पर करता है उस पर की भी नौयत होती है कि किसी को ज़्यादा कर जाता है, किसी को इतना ज़्यादा कर जाता है कि वो इस दारे फ़ानी से ही रुखसत कर जाता है, किसी पे तो आता है और चला भी जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, यानी उसका TRC टेस्ट वगैरह भी पॉजिटिव होता है लेकिन उसको फील ही नहीं हो रहा होता, कुछ कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, बार पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तकरीबन पिछले साल जब मैं टेस्ट करवाने गया हुआ था तो वहाँ पे 3 लड़के ऐसे मौजूद थे कि हम 2 महीने से पर 15 दिन बाद टेस्ट कराने आ रहे हैं, हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है और ऑफिस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हम घर पे ही बैठे हुए हैं। देखिए, अब अल्लाह करे अब नेगेटिव आ जाए ताकि हम ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर सकें। तो ऐसे भी लोग हैं लेकिन कह रहे कोई सिम्टम्स नहीं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स मौजूद हैं लेकिन नेगेटिव। मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2 बार, और हालांकि कोविड के पेशेंट के साथ मैं रहूँ, जिसका पॉजिटिव है उसके साथ रहूँ मैं। पॉजिटिव किया, पहले वो टेस्ट कराया, PRC वो पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ कराई तो वो भी पॉजिटिव आई उसके साथ मैं रह चुका हूँ। मैंने अपना करवाया नेगेटिव, दोबारा करवाया 1-2 दिन बाद नेगेटिव। तो भाई
कोई अथेंटिक चीज़ नहीं है ये, कि बस अल्लाह जिसे चाहे उसे ही लगेगा। याद रहिए, कोई बीमारी उड़कर किसी को नहीं लगती। हदीस पाक में भी बताया गया है कि कोई बीमारी उड़कर नहीं लगती। हाँ, बीमारी बनने वाले जो वायरस हैं, वो सबब है, वो ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो हर किसी को इफ़ेक्ट नहीं करता। दूसरी बात, वैक्सीनेशन इसकी। जी हाँ, वैक्सीनेशन मैंने करवा ली है, 1 डोज़ करवाई है, 15 जून को ही करवा ली थी। दूसरी डोज़ मुझे 15 सितंबर को लगेगी, 3 महीने बाद। क्यों? क्योंकि मैंने चाइना वाली नहीं लगाई है, वो एस्ट्राजेनेका की वो लगाई है, तो उसकी डोजेस शायद देर से आएंगी या लगती ही इतने दिनों बाद होगी वो, तो इस वजह से वो 3 महीने बाद का टाइम दिया है मुझे कि भाई 3 महीने बाद आपको सेकंड डोज़ लगेगी इसकी। अभी ये फर्स्ट डोज़। तो खैर, वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, आजकल लोग अब अजीब, हमारे पाकिस्तान के कराची के लोग इतने अजीब हैं, जब इनको धमकी दी गई कि सिमें बंद कर देंगे तो फिर गए लगवाने। हालांकि सिमें कोई बंद कर सकता है नहीं, क्योंकि अगर करेंगे तो मईशत पे कितना बड़ा लॉस होगा। तकरीबन आजकल तो हर बंदा 2-2, 3-3 सिमें यूज़ कर रहा है, और कितनी मईशत चल रही है इसके ऊपर, कितनी कंपनीज इसके ऊपर चल रही हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये बंद करेंगे भी तो इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा और फिर दोबारा खोल देनी पड़ेगी। दूसरा कि भाई लगाने के बाद डेथ, देखिए मौत का कोई वक्त मुकर्रर है जो कि हमें नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं कि अब वो बहाना क्या है हमारी मौत के लिए। भाई कुछ लोग होते हैं पानी पीते हैं, पानी रिएक्शन कर जाता है, पानी से मर गए। पानी, सादा पानी, कुछ भी नहीं पानी के अंदर। कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे आए, आंखें बंद हो, उन्होंने झुल कर गए। कुछ लोग एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कुछ पता ही नहीं होता कि अचानक से कैसे हो गई। कुछ लोग, बहाने तो हज़ार हैं, लेकिन आनी ज़रूर है। 100% यकीन, आनी ज़रूर है, हर एक को आनी है, आनी ज़रूर है। तो अब वक्त मुकर्रर नहीं है, हो सकता है ये वीडियो भी मैं पूरी ना रिकॉर्ड कर पाऊँ। अभी कुछ दिन पहले एक बात वायरल हुई थी कि एक साइंटिस्ट है जिसने कहा कि जो भी वैक्सीन लगवा रहा है जो 2 साल में मर जाएगा, तो लोग परेशान नहीं लगवा रहे, भाई हम 2 साल में मर जाएंगे। तो भाई उस बंदे ने आपको ये तो गारंटी दे दी ना कि आप 2 साल ज़िंदा रहोगे। क्या गारंटी है 2 साल ज़िंदा रहोगे? कुछ नहीं। ये सांस गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बाहर आ गया। कोई गारंटी नहीं थी कि ये बाहर आएगा। तो भाई मौत ऐसी है, अचानक आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बस अचानक आँख खुलेगी तो आप बरज़ख में होंगे या कब्र में होंगे। आपसे फिर सवालात होंगे, मर रब्बुका, मा दीनुका, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। बात तो सूफ़ी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि वो दिन जल्द आए जब हम रसूलुल्लाह का दीदार करें और फिर कहें। ये वही हैं जिनके हम कसीदे पढ़ा करते थे। हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो फिर ऐसे भी सूफिया होते हैं कि चाहते हैं कि हम जल्द वहाँ पहुँचे। तो भाई उस बंदे ने बात तो कही थी कि 2 साल बाद मर जाएंगे। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि भाई एक वायरस आया, काफ़ी शुरू में काफ़ी कमज़ोर आया था, ये इफ़ेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसे लोग नहीं मर रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा हो जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है इससे। बिल्कुल कोविड के पेशेंट्स के एक्सरेस मैंने देखे हैं, घर में हुए थे लोगों के, तो एक्सरेस थे, ये बीच का पूरा इन्फेक्टेड, गायब। इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा हो जाए, निमोनिया में तब्दील हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन मौत का रेशो इतना ज़्यादा नहीं था जैसा आजकल देखने में आ रहा है। तो इसका ये है कि भाई उस बंदे ने ये कहा था कि अब हम एक वायरस के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, तो वो भी तो सामने से कुछ एक्शन लेगा ना। डेंगी के बारे में पहले कमज़ोर था, इसके ख़िलाफ़ जब दवाइयाँ शुरू कर दी तो ये और तेज़ी से आने लग गया। बुखार, पहले जरासीम कमज़ोर हुआ करते थे, इतना लोग बीमारी नहीं हुआ करते थे, अब लोग बीमार होते हैं, ऐसी बीमारी कर ली आती। क्यों? हम जरासीमों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे होते हैं, तो वो मजबूत हो रहे होते हैं सामने से। वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ के आदी हो ही जाते हैं ना।
एक बंदा है जिसको एसी में नहीं रहा जाता, सख्त गर्मी हो फिर भी वो पंखा बंद करके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो आदत है। लोग गंदा पानी पीकर भी ज़िंदा रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। और मिनरल वाटर पीने वाला अगर एक घुट भी इसका पी लेना तो वो तो उसको तो मोशन पता नहीं क्या क्या लग जाए। तो ऐसा ही है यहाँ पे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाके वायरस अपने आप को भी बढ़ाएगा, उसका कहने का मकसद ये था। तो अंदेशा उसने ये कहा था कि 2 साल में इतना ज़्यादा मजबूत ना हो जाए ये कि कोई वैक्सीन इसके ऊपर असर ना करे, और जिसने लगवाई भी उसके ऊपर इतना इफ़ेक्ट कर जाए ये, इतना उसको तंग करे ये, इतना ज़्यादा उसके ऊपर ज़ोर मारे ये कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो भाई उस बंदे ने 2 साल की तो गारंटी दी ना। ये कोई बात अथेंटिक नहीं है, ये उसकी जन्नियात है, जन उसका गुमान है ये। अब उसको लेके लोग भाई लगाएंगे मर जाएंगे। ऐसा हुआ है कि 1-2 लोगों का कल भी एक सुना था वाक़या कि एक्सपो सेंटर में ही लगवाती, थोड़ी देर बाद ही इंतकाल हो गया उस बंदे का। भाई पहले से बीमार होगा, हो सकता है वो कुछ। मैंने लगवाई है, मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया लगवा के। एक डोज 1.5 महीने बाद है। बस जिस वक्त लगाई थी उस वक्त हाथ ठंडा हो गया था, ये वाला इधर ही लगी थी, ये हाथ ठंडा हो गया था। थोड़ी देर मैंने यूँ किया, थोड़ा बैठा, मगरिब की अजान हुई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, सेट नमाज़ पढ़े तक। उसके बाद अगले दिन बस मुझे थोड़ा बुखार और पूरे जिस्म में दर्द 1-2 दिन तक रहा। उसके बाद से मैं सेट हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी फील हो रहा है कि हाँ भाई कुछ ताकत है, कुछ ताकत बड़ी है। तो फ़ायदा ही है, इसका नुकसान नहीं है। और आपको अगर डर लग रहा है तो अल्लाह पे भरोसा करें और लगवा लें। पढ़ें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। पढ़ें, लगवा लें, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करते थे, कुछ खाने से पहले कुछ भी। उनके खाने में लोग जहर मिलाते रहे लेकिन उनको असर नहीं हुआ उनके ऊपर जहर का, कि भाई ये दुआ इतनी बरकतों वाली है, तो इस दुआ को याद कर लीजिए। तो ये दुआ भी पढ़ लीजिएगा, लगवाएं। और फिर पाकिस्तानी लोग हमारे इतने वो हैं, सिमें जब बंद करने की धमकी दी तो ऐसा वैसा आगे पीछे हुए। बाकी ये लॉकडाउन के ऊपर अगर बात करें तो ये कोई हल नहीं है। एक मुल्क के बारे में मुझे पता चला था कि उसने 24 घंटे अपने कारोबार को खोल दिया और SOPs पर सख्ती से अमल करवाया और रश लगने नहीं दिया। हालांकि इतना ज़्यादा सख्त सिस्टम बनाया है कि मोबाइल की सिमों से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी वो ट्रैक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे 5-6 मोबाइल एक साथ कर क्या रहे हैं। फ़ौरन छापा पड़ता है, यार 5-6 बंदे एक साथ जमा क्यों हुए। टाइम डिवाइड किया हुआ है, 6-6 फीट के फासले से लाइनें लगाई हुई हैं, सब कुछ। और ये तो कोई हल नहीं है ना भाई कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाए और कुछ मखसूस जगहें जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं वहाँ 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को भर दिया जाए और वहाँ तक कंपेल चलती रहे। आज ऐसा ही होता रहा है पूरे दिन। मैं देखता रहा हूँ न्यूज़। घर वालों को वैक्सीन लगवाने का इरादा था लेकिन सुबह फिर इस वजह से गए ही नहीं। तो अल्लाह करे अक्लमंद लोग फैसले करें तो ही हमारा मुल्क चल सकता है। बाकी दुआ तो हम इसके लिए करते रहेंगे और अपनी जो कोशिश हो वो करते रहें। मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। घर से बाहर निकलें या ज़्यादा लोगों में जाना हो या कहीं भी जाना हो, आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर रखें। सैनिटाइज़र हो गया, हाथ धोते रहें बार बार कि भाई आपके हाथ डिसइंफेक्ट होते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपको इफ़ेक्ट करे, हो सकता है आपके ज़रिए किसी और को इफ़ेक्ट कर जाए। मेरी वाइफ को वायरस लगा था, वो पॉजिटिव थी, लेकिन अब वो तो कहीं आती जाती नहीं, मुझे नहीं लगा, उसको लग गया। मैंने डॉक्टर से बात की, बारे हो सकता है आपके हाथ वाथ से होकर उसको लग गया हो, आपको ना लगाओ, ऐसा भी पॉसिबल है। बाकी अल्लाह जिसे चाहे उसे ही इन्फेक्ट कर सकता है। असल क्या है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो अल्लाह पर तवक्कुल रखें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होना है। अल्लाह का नाम लेके लगवा लें। ऐसा भी एक आया था कि भाई लगाया एक बंदे ने, पुलिस वाला ही था, 2 घंटे बाद वो गिरा और इंतकाल। तो भाई पहले से उसकी तबीयत ख़राब होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसको नहीं लगाते ये उस वक्त, शुगर हाई हो तो नहीं लगाते, अगर उस वक्त वो कोविड पॉजिटिव हो तो नहीं लगाते वैक्सीन। तो क्या वैक्सीन लगाने से पहले आपने टेस्ट करवाया? उन लोगों ने क्या वैक्सीन लगाने से पहले आपका BP चेक किया गया, शुगर लेवल चेक किया गया? नहीं तो करवाएं।
बोलेंगे भाई पहले ये चेक करें फिर लगाएं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में व्हाट्सएप मार्केटिंग के हवाले से बात करूंगा कि हमने व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप्स बनाए हैं मार्केटिंग के लिए, तकरीबन 100 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं। तो आप लोग उन ग्रुप्स में ऐड कर जाएंगे। 10 शुरू के जो 10 ग्रुप हैं, अभी इतना काम स्टार्ट नहीं हुआ, पहला ही ग्रुप तकरीबन 200 के करीब मेंबर्स हुए हैं उसके अंदर। तो 10 ग्रुप्स की लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। तो उन 10 ग्रुप्स में से जो ग्रुप आपका दिल करे ज्वाइन कर लीजिए। तरतीब वाइज कीजिएगा, पहले में जगह हो तो पहले में, दूसरे में हो तो दूसरे में, ठीक है। इस तरह चलते हुए कोई ना कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके मार्केटिंग नेटवर्क के नाम से है, तो ज्वाइन कीजिए, लैंग्वेज सीखिए और भी दूसरों को सिखाइए। ये चैनल, ये वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छी सी दूसरी वीडियो के साथ। कोई बात अगर आज की मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अयवा इलल लिक़ा, माअस्सलामा।